ना जी और ज़्यादा इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास वेपन सिस्टम है और अब पिनाका के ऐड होने के बाद और पिनाका में की संख्या में, पिनाका रेजिमेंट की संख्या में तो अभी और इजाफा होगा, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। अभी जो सिस्टम हमारे पास है वो कैसा है और इसके ऐड होने के बाद कितना इजाफा, कितनी ताकत में इजाफा? सुमित जी, जैसा कि जनरल माथुर ने भी बताया, जो अब इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके तहत युद्ध भूमि में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर जॉइंटमैनशिप दिखाते हुए आगे युद्ध करेंगी। थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट में जब भी हमारी आर्मी, खासतौर से जो आर्मी की स्ट्राइक कोर है, वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ेगी। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, हमारी एक स्ट्राइक कोर जो है वो मथुरा के पास लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान और चीन की, अक्साई चीन की तरफ देखभाल करेगी। और इसी तरह से एक स्ट्राइक कोर हमने पानागढ़ में बना लिया है, 17 कोर, जो कि पूरब में चीन की तरफ देखभाल करेगी। तो इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड में जैसे जनरल माथुर बता रहे थे, अब तक कॉन्सेप्ट ये था कि 40 किलोमीटर तक अगर दुश्मन है तो वो आर्मी अपने इंटीग्रेटेड, अपने ओन वेपन सिस्टम, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से, या जैसे पिनाका का जो 45 किलोमीटर वाला रेंज था, ऐसे एमबीआरएल्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद करती थी। दिक्कत पहले ये आ रही थी कि अगर टारगेट 40 किलोमीटर से दूर है तो आर्मी को इंडियन एयरफोर्स को बुलाना पड़ता था, जिसे हम कहते हैं क्लोज एयर सपोर्ट मिशन, CAS मिशंस। तो अब जब पिनाका की रेंज बढ़कर 75 किलोमीटर हो गई है और बहुत जल्दी पिनाका की रेंज बढ़कर 120 किलोमीटर होने वाली है, तो आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं, जैसे कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, उनके पास फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी हो गई है। उनको बार बार इंडियन एयरफोर्स को बोलना नहीं पड़ेगा कि टारगेट पर हमला कीजिए, क्योंकि जो वेपन कोर कमांडर या आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी कमांडर, हम बोलते हैं GOC इन सी, उसके उनके अधीनस्थ हैं जो पिनाका, वो 75 किलोमीटर की दूरी से और भविष्य में 120 किलोमीटर की दूरी तक फायर करने वाले पिनाका से ही दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जी जी। और यहाँ संजीव श्रीवास्तव जी, ये न सिर्फ हमारी सेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से बल्कि प्राउड मोमेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि ये स्वदेशी है और रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में हमारे लिए ये बहुत गर्व का पल है कि हम अपने जो स्वदेशी हथियार है उस पर हम गर्व कर रहे हैं। और पिनाक, चूंकि भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक, जिसे तोड़कर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह रचा था, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक महत्व को भी समेटे हुए। लेकिन यहाँ मैं संजीव जी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से समझना चाहूँगा, ना सिर्फ ये ऑफेंसिव जैसा कहा, ऑफेंसिव है, बल्कि डिफेंस ट्रेड के लिहाज से भी हम बता रहे हैं कि साहब देखिए हमारे पास इतनी ताकत है और हम इससे इजाफा कर रहे हैं। आर्मेनिया को शायद पिछली बार सप्लाई भी हमने किया था, तो हम सप्लाई भी कर रहे हैं इस सिस्टम को। जी जी बिल्कुल सुमित जी, देखिए भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और हम मेक इन इंडिया का अप्रोच तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का भी हमारा विजन है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन के माध्यम से हम नए अपने जो इंडिजिनसली बिल्ट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसका अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्रों को, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जहाँ के भी जिनको आवश्यकता है और हमें लगता है कि उनके पास ये सिस्टम्स होने चाहिए, तो उनको हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं। और हमारा जो डिफेंस ट्रेड है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है और इससे भारत को बहुत ही बड़ी मात्रा में जो आर्थिक लाभ भी हो रहा है। ये जो हमारा डिफेंस ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, आर्मेनिया का आपने जिक्र किया, ये जो पिनाका सिस्टम है इसके संदर्भ में आर्मेनिया से भी हमारी एक डील है। और लगातार भारत चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र हों, चाहे वो इधर आप मिडिल ईस्ट रीजन के और उसके बाद ईस्टर्न यूरोपीय राष्ट्रों के जो इंटरेस्ट हैं और जिन्होंने भी इसमें अभिरुचि दिखाई है, उन सभी के साथ हमारा डिफेंस ट्रेड बढ़ रहा है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आज का ये जो नया भारत है वो डिफेंस प्रोडक्शन के
जी। क्षेत्र में भी एक महाशक्ति बन करके उभर रहा है। बिल्कुल, और यकीनन। जाहिर है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के आ जाने से और इसकी एक बड़ी इसका बड़ा जखीरा आ जाने से हमारी जो अपनी सेना की जो शक्ति है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जी। भारत का जो ओवरऑल जो डिफेंस पोस्चर है, जो हमारा जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ, वो भी मजबूत होगा और जिसको कि लगातार मजबूत करना हमारी अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। ठीक है। चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को के साथ हमारा ये जो डिफेंस पोस्चर है वो लगातार रोबस्ट बने रहना चाहिए और उस दिशा में ये जो वेपन सिस्टम है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आप